अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर जो नई आने वाली वीडियो है सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हमने हल्का सा सौटे कर लेना है। उसके बाद हमने अपना चिकन डाल देना है। 250 ग्राम यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। तो इसको फ्राई करेंगे हम। तो चिकन को हमने यहाँ पे अच्छे से गलाना है। यहाँ पे मैरिनेशन जो है हमने पहले नहीं की थी। साथ में अब यहीं पे हम मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। साथ में लाल मिर्च कुटी हुई वो हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। टर्मरिक पाउडर जो है यानी कि हल्दी का पाउडर कलर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पे वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। लाल मिर्च का जो पाउडर है 1 टीस्पून, अगर तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक यूज़ किया। साथ में 1/4 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। सोया सॉस यूज़ करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून। बहुत ही प्यारा सा ये टेस्ट देता है। चिकन को हम इन सब मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 1 अदद मीडियम साइज़ का लेमन लिया, उसका जूस निकाल लिया है। यहाँ पे इसका बीज गिर गया है, वो निकाल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है लेमन जूस का। इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर कुक होने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं इतनी सी शिमला मिर्च ले रही हूँ, ये 2 से 3 टेबलस्पून होगी। तो ये हम डाल देंगे और इसे हमने क्रंची क्रंची थोड़ा सा रखना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे। तो ये देखें चिकन कितना अच्छे से परफेक्टली हो चुका है। बस 1 या आधे मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 1 कप यहाँ पे मैंने बॉल में बंद गोभी काट ली हुई है बारीक, तो वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं गाजर यूज़ कर रही हूँ, ये ग्रेट कर ली हुई है। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून डाली। इसके बाद ये मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ली। यहाँ पे हम सैलेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हम सैंडविच में यूज़ करेंगे। तो इतने से हम मायोनीज़ डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मसालों में ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ये 4th टीस्पून होगी, 1/4 टीस्पून इतनी हमने ये डाल दी। और साथ 1/4 टीस्पून ही हम यहाँ पे नमक डालेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का लेमन लिया है, वो उसका मैं जूस निकाल लूँगी और हम वो अपने सैलड में डालेंगे। इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा सैलड यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं पिज़्ज़ा सॉस की प्रिपरेशन की तरफ। तो ऐसा मैंने केचप लिया है, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, वो भी हम 1/4 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। साथ में नमक वो भी 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल कोई 1/4 टीस्पून के करीब हमने डाली है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा घर में ही बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा। आपको बाहर से लाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप घर में बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस तो यहाँ पे ऑरिगेनो जो मस्ट है, ये मैंने इतना सा ऑरिगेनो डाल दिया। इसे हम मिक्स कर देंगे। थाइम जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ऑलिव्स अप्लाई कर दिए। इसके बाद हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और चिली फ्लेक्स अगर आप चाहें तो अप्लाई कर दें, इससे लुक बहुत ही अच्छी सी आती है इसकी। तो ये देखिए मैंने इसी तरह का दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो हमने ये ओवन में ये मैंने बेकिंग ट्रे ग्रीस कर ली हुई थी, इसमें रख दिए और प्री हीट कर लेंगे ओवन को 180 डिग्री पर और वहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे बेक कर लेना है। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। हमने इसे निकाल लिया है ओवन में से। तो चलिए अब चेक करते हैं कि अंदर से कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो कट करके देखते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।